अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए, गुज़रे हुए दिन कल इतवार के रोज़ आप लोगों का सीटेट का पेपर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर सेकंड की जो आंसर की थी वो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। पेपर फर्स्ट का जो पेपर था वो मुझे ताख़ीर से मिला, लेट मिला। कल रात को बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था, इसलिए मैं आज उसकी आंसर की जो तो अपलोड कर रहा हूँ। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 संडे के रोज़ जो पेपर फर्स्ट आफ्टरनून शिफ्ट में हुआ है उसकी आंसर की जो तो मैं आप लोग को बतलाने जाऊँगा। बहुत सारी अफवाहें तो ये भी है कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन अभी देखिए इसके ऊपर हम लोग आँख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। जब तक कि सीटेट अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देता तब तक हम लोग को जो तो यही मानकर चलना है कि पेपर हम लोग का हो चुका है। ठीक, आइए हम लोग पेपर फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए, पेपर फर्स्ट का जो हम लोग का उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें हम लोग कोड कौन सा देखने वाले हैं। हम लोग जो है तो जे कोड जो तो देखने वाले। देखिए, जे कोड को जो तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। जिस कैंडिडेट ने मुझे पेपर भेजा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर पेपर मैं पैराग्राफ से पढ़कर आप लोग को सवालों के जवाब देने थे। सवाल नंबर 91 से लेकर तो 120 तक आप लोग को पूरे पेपर जो है तो सॉल्व करना है। यहाँ पर जो पैराग्राफ के ऊपर मौजूद सवालात है वो 91 से लेकर तो 99 तक जो तो पैराग्राफ के सवालात के जवाब हम लोग को देने हैं। गाइज, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और लिंक को आगे फॉरवर्ड करें। इसी चैनल के माध्यम से मैं इंशाल्लाह आप लोग को CTET, महा TET और टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करवाता हूँ, तो आप लोग चैनल को पहले ही सब्सक्राइब जो तो कर लीजिए। ठीक, आइए बढ़ते हैं। पहला जो सवाल है, अब मुझे पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली सवाल पढ़ूंगा और उसका जवाब आप लोग को जो तो मैं बतलाता चलूँगा। ठीक, तो पहला सवाल देख लीजिए आप लोग। पहला सवाल क्या है पास का मुतजाद क्या है। तो पास का मुतजाद जो है, मुतजाद का मतलब होता है विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी मतलब कि उसका अपोजिट। तो उसका अपोजिट है आप लोगों का दूर, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो तो यहाँ पर सही होता है। उसके बाद दूसरा सवाल है आप लोग का 92 कि झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, क्या है, सिर्फ 8 से 10 फीट के फासले पर। ये इसका जो है तो जवाब सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपने 92 का ऑप्शन नंबर 1 जो है तो सही है। ठीक, लोनार झील का पानी कैसा है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि पैराग्राफ इतने ज़्यादा आसान पूछे गए हैं कि यूँ समझ लीजिए कि ये सीटेट वालों ने आप लोगों को साल 2024 के नए साल का जो तो गिफ्ट दिए है। देख लीजिए सवाल है लोनार झील का पानी कैसा है। तो लोनार झील का पानी जो है तो कैसा है, ये खारा और नमकीन है। ऑप्शन नंबर 2 जो तो आप लोगों का सही होता है कि खारा और नमकीन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, साहब शाकिब गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई है। बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि आसान सवाल, क्वेश्चन में बताया ही लोनार झील के बारे में गया है, तो लोनार झील ही जवाब होगा। साहब शाकिब के गिरने की वजह से लोनार झील जो तो वजूद में आई है। ना ही अगर देखा जाए तो सोना झील, बटकल झील और संजय झील, ये भी नहीं है। लोनार झील जो तो इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 95 देख लीजिए, पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सतह ज़मीन पर क्या नज़र आता है। तो इसका सही जवाब है नमक जमा हुआ नज़र आता है। ठीक, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है तो सही होता है कि नमक जमा हुआ नज़र आता है। ठीक गाइज, मैं आप लोग को एक बात बतला दूं कि ये जो जवाबात है पैराग्राफ के तो मैं पूरे सॉल्व करवा रहा हूँ। पैडागोजी के जो सवालात रहेंगे इसमें ऑफिशियल जो आंसर की आएंगी ये इसमें थोड़ा सा तजाद जो तो देखने को मिल सकता है। ठीक, तो 19-20 जो तो हो सकता है। इस आंसर की को आप लोग एकदम बिल्कुल परफेक्ट या एक्यूरेट ना समझे। 19-20 ज़्यादा डिफरेंस अगर आया तो 1 या 2 क्वेश्चन का जो तो डिफरेंस आएगा। ठीक, देख लीजिए सवाल नंबर 96 कहता है आप लोग को कि लोनार झील साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई है। तो इसका जवाब था 50-60 साल पहले। ठीक, या 50-60 हज़ार साल पहले। ऑप्शन नंबर ए जो है तो इसका या 1 जो है तो इसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए आप लोग, झील के आसपास का नज़ारा किसका दिल मोह लेता है। आसान सवाल है एकदम, बिल्कुल आखिरी लाइन में इसका जवाब दिया गया है सयाहों का।
पैराग्राफ की आखिरी लाइन में है, सयाहों का दिल जो तो ये मोह लेता है। ऑप्शन नंबर 1 जो तो 97 का सही होता है। ठीक, उसके बाद में सवाल नंबर 98 देखिए, किनारे की जमा क्या है? तो किनारे की जमा किनारों, किनारातो, किनारानात, किनायाते, ये भी नहीं है, बल्कि इसका सही जवाब है हम लोगों का किनारों। ऑप्शन नंबर 4 जो तो इसका सही होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 जो तो इसका सही है किनारों। आखिरी सवाल है हम लोग के पहले पैराग्राफ का, झील का पानी नमकीन होने की वजह से इसमें क्या पैदा नहीं हो सकते हैं? तो इसका जवाब भी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 है, कीड़े मकोड़े। इसमें कीड़े मकोड़े जो तो पैदा नहीं हो सकते, पैराग्राफ में डिटेल आई गई। अब यहाँ पर दूसरी नज़्म हम लोग को जो तो पढ़नी है, और उस नज़्म के ऊपर जो हम लोग को सवालात की सीक्वेंस रहेंगी वो सवाल नंबर 100 से लेके तो 105 तक, यानी करीब करीब इसमें 6 सवालात जो तो हम लोग को पढ़ने रहेंगे। ठीक, ऊपर जो पैराग्राफ पूछा गया था इस पर 9 सवालात और इस पर 6 सवालात जो तो पूछे गए। आइए पहला सवाल जो तो देख लेते हैं। सवाल नंबर 100 है आप लोगों का 100 कि कौन पश्चिम में जाकर डूब गया? असल में पश्चिम देखा जाए तो एक दिशा, डायरेक्शन का नाम है। तो यहाँ पर इसका भी एकदम बिल्कुल आसान सवाल है, आफताब। आफताब का मतलब होता है सूरज, यानी सूरज जो तो पश्चिम में जाकर डूब गया। ऑप्शन नंबर 1 जो तो यहाँ पर आपका सही होता है। आइए, फलक की जमा क्या है? यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, फलक की जमा क्या है? तो यहाँ पर देखिए इसकी जो जमा है वो है हम लोगों का अफलाक। ठीक, अफलाक जो है तो अफलाकीन, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, अफलाकान भी गलत है, अफलाकाते ये भी गलत है, अफलाक जो है तो सही है। ठीक, उसके बाद में शाम होने पर परिंदे कहाँ जाने लगे? तो जाहिर सी बात है शाम होने पर परिंदे जो तो अपने आशियाने में ही जाएंगे, ये भी इसमें जो तो आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 जो तो आप लोग का सही होता है। क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिए, शायर के नज़दीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया है? जाहिर सी बात है कॉमन सेंस है, अंधेरा ही छाएगा। चारों तरफ हुआ तो अंधेरा ही छाएगा, अंधेरा, रात हुई शाम हुई तो अंधेरा ही छाएगा। वही भी जो तो पैराग्राफ में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 जो तो आप लोग का सही होता है। ठीक, सवाल नंबर 104 देख लीजिए, फलक पर सितारे डैश डैश लगे। तो झील में से दिए गए सही लफ्ज़ का मुंतखब करके जो तो आप लोग को लिखना था। तो इसका सवाल नंबर 104 का अगर आप लोग देखें तो सितारे फलक पर क्या होने लगे थे? चमकने लगे थे। ठीक, सही जवाब है आप लोग का चमकने लगे। ठीक, आने लगे भी गलत है। ठीक, यहाँ पर आने लगे गलत, जाने लगे गलत, निकलने लगे गलत, चमकने लगे थे। सवाल नंबर 105, फलक पर सितारे किस सूरत में दमकने लगे हैं? तो किस तरीके से दमकने लगे थे? इसका सही जवाब है जवाहरात की सूरत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 2 3 गलत। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 105 का जवाब नंबर 104, सवाल नंबर 105 का ऑप्शन नंबर 4 जो है तो ये आप लोग का सही होता है, जवाहरात की सूरत में। आखिरी सवाल है इसके ऊपर, दर्जज़ील जुमलों के हवालों में से कौन सा दुरुस्त नहीं, यहाँ पर हम लोगों के जो पैडागोजी के सवालात थे 105 तक वो जो तो पैराग्राफ के सवाल जो तो कंप्लीट हो चुके हैं। पैडागोजी पर जो तो मैं अब आप लोग की बढ़ रहा हूँ। सवाल नंबर 106 देख लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 106 है, दर्जज़ील में से या दर्जज़ील जुमलों में से कौन सा दुरुस्त नहीं है? याद रख लीजिए, दुरुस्त नहीं है के लिए कहा गया, दुरुस्त नहीं है, याद रख लीजिए आप लोग, दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर दुरुस्त नहीं है के लिए नज़्म गीत का गाना गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीके है। ठीक, तो यहाँ पर 106 का जो जवाब सही होता है आप लोगों का वो होता है ऑप्शन नंबर 2, तलफ़्फ़ुज़ की मश्क। ठीक, ये जो तो इसका जवाब सही है। ठीक, मतलब यहाँ पर दुरुस्त नहीं पूछा गया है, हम लोग को कहा जाए कि जो जवाब गलत है वो बताइए, तो जो गलत जवाब है वो हमारे लिए सही है। तो तलफ़्फ़ुज़ की मश्क ये जो तो आप लोग का गलत सही होता है। उसके बाद दर्जज़ील में से कौन सा तरीका ज़बान की क्लास में मकामी ज़बान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता? सवाल नंबर 107 का अगर आप लोग देखें तो जवाब नंबर आप लोगों का क्या रहेगा? सही जवाब नंबर आप लोगों का बिल्कुल कुतुब खाने में दरसियात की बुलंदख्वानी बेहतर हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 जो तो इसका सही है। ठीक, सवाल नंबर मैं 108 पर बढ़ गया हूँ। हाँ, 107 के ऊपर का आप लोग को बतला दिया हूँ। 107 देख लीजिए आप लोग। 107 का है आप लोग का
दर्ज झील में से कौन सा बयान की क्लास में मकामी ज़बान की हौसला अफजाई नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, रास्त तरीका। ठीक, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल की हौसला अफजाई कौन दुरुस्त नहीं करता? तो इसका जवाब है आप लोग का, मैं डायरेक्टली आप लोग को सवाल पढ़ता हूँ और जवाब बताता हूँ। कुतुब खाने में दरसी कुतुब किताबों की बुलंदख्वानी करने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकती है। ये जवाब जो है तो आप लोगों का सही है। उसके बाद में सवाल नंबर 109, ख्वानदगी की तदरीस का वो तरीका जो हुर्फ और आवाज़ के माबेन रिश्तों पर जोर देता है वो कहलाता है। अब वो क्या कहलाता है? सवाल नंबर 109 का अगर हम लोग देखें तो 109 का सूती तदरीस जो तो कहलाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पर 3 जो तो सही होता है। सवाल नंबर 110 देख लीजिए। 110 है आप लोग का, 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है, क्या कहता है? देख लीजिए, अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत व कतायत चेक करता है, लिखने की किस सतह पर तालिब इल्म है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है प्रूफ पढ़ना। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो तो ये आप लोग का 110 का सही होता है, प्रूफ पढ़ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग का रेयर बनाता है या बनाना चाहता है, तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए होगा? तो इसका जवाब जो है आप लोग का सवाल नंबर 111 का वो जवाब नंबर 2 जो है तो सही होता है। क्या है? वो किताबें तीसरी जमात के लिए क्या ये किताबें तीसरी जमात की दरसियात के मकासद के हुसूल में मावीन है? ये आप लोग का जो तो सही जवाब होता है। उसके बाद में सवाल नंबर 112, दर्ज झील में से कौन सा तरीका आमोजगारों के असल मकसद यानी कि ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में मावीन होता है? तो 112 का आप लोग का जवाब नंबर 2 जो है तो सही होता है, रास्त तरीका। ठीक, आइए सवाल नंबर 113 की ओर बढ़ जाते हैं। 113 जो है तो कहता है आप लोग का, एक उस्ताद तीसरी जमात के तलबा से कहता है कि इसमें नखरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करें, इस तरीके की सरगर्मी क्या होती है? तो इस तरीके की सरगर्मी को हम लोग कहते हैं आज़ादाना तौर पर बोलने की सलाहियत, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का 2 जो है तो सही होता है। हम लोग जे सेट को सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर पेपर उर्दू पेडागोजी लैंग्वेज फर्स्ट का जे सेट जो तो हम लोग से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, आगे देखेंगे सवाल नंबर 114, कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? याद रख लीजिए, कवायद की तदरीस के लिए कौन दुरुस्त नहीं कहा गया है। सवाल नंबर 114 का देखेंगे हम लोग, तो इसका सही जवाब है हम लोग का यहाँ पर अगर देखें तो उसूलों को याद करना कभी भी जो तो नहीं होता है। नेगेटिव वर्ड याद करना आ गया है और यही जो तो नादुरुस्त है। ठीक, इसी से जो तो ये जवाब हो जाता है। अब देखेंगे, एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ तदरीसी आमोजिशी मवाद TLM। अब TLM क्या है? TLM होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब कि वसाइल तालीम, जिसे हम लोग टीचिंग एड्स भी जो तो कह सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल इकट्ठा करना चाहता है, इसके इंतखाब का कौन सा मियार मुनासिब नहीं है? वो सवाल थोड़ा सा कट गया है। आप लोग सवाल नंबर 115 को देख लेंगे। सवाल नंबर 115 का ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये आप लोग का सही होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है वो भी देख लीजिए। सवाल नंबर 115 का ये जवाब नंबर 3, मुंतखबा मवाद सिर्फ बच्चों को तैयार किरदा हो, इसे कुछ खुरदरा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसले ना। तो ये जो तो बिल्कुल भी जवाब नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे, उस्ताद आमोजगारों के लिए अपने वर्कबुक, सवाल नंबर 116, उस्ताद आमोजगारों से अपने वर्कबुक बदलने और अपने साथ काम करने को जांचने के लिए कहता है, इसका मकसद क्या है? ठीक, सवाल नंबर 116 का जवाब नंबर आप लोग का 3 जो है तो सही होता है, हमजोलियों की इस्लाह की महारत। हमजोलियों का मतलब होता है उनके साथ में काम करने वाले जो है। कैसा होता है ना कि हम लोग जो गलतियां करते हैं तो हमारी गलतियां हमें खुद को पसंद नहीं आती है, मतलब हमको खुद को पता नहीं चलती है, तो हमारी गलतियों की निशानदगी दूसरे करते हैं और दूसरे निशानदगी करते हैं तो फिर हम लोग उसकी इस्लाह करेंगे। तो हमजोलियों की इस्लाह की महारत को जो तो वो फ़रोग देना चाहता है। सवाल नंबर 117, बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं। सवाल नंबर 117 का सही जवाब है आप लोग का, जो मुख्तलिफ हवास को बरतने और अपने हाथों की सरगर्मी में इस्तेमाल करते हैं।
ऑप्शन नंबर 1 जो है तो आप लोग का यहाँ पर सही होता है। ठीक, आइए ऑप्शन सवाल नंबर 118, दर्ज झील में से कौन बुनियादी सतह पर दर्ज किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं है? याद रख लीजिए, उसूल में शामिल नहीं है कहा गया है। सवाल नंबर 118 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 3 जो है तो सही होता है, टेक्नोलॉजी के उसूल। ठीक, अब नहीं है शामिल कहा गया है, मतलब कि ये कश के उसूल, ठोस उसूल, दरसियात के उसूल ये शामिल है। ठीक, जो शामिल नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 है। सवाल नंबर 119 देख लीजिए, एक शमूलियती खुश आइंद और पुरलुत्फ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका है। याद रहे कि इस माहौल को कौमी दरसियाती खाके में बयान किर्दा महारतों को फ़रोग हुसूल में बच्चों की शराकत की तायद करने वाला होना चाहिए। सवाल नंबर 119 का जवाब नंबर आप लोगों का 2 जो है तो सही होता है, तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों में बच्चों के काम का मुजाहरा करना। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का जो तो यहाँ पर सही होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 119 का। आखिरी सवाल है हम लोग का, ख्वानदगी के हुसूलों के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए? इसका जवाब नंबर 4 सही है आप लोग का। क्या है? सूतियाती आगाही और रवानी। गाइज मैं समझता हूँ कि आज का पेपर आप लोग को पूरा सॉल्व करा दिया हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग जो है तो इस पेपर में नुमाया कामयाबी हासिल करें। दुआ का तालिब आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर।